प्रीमियम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस वीडियो के बाद की सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक सीरीज जिसमें मैं आप लोगों को प्रीमियम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग की नॉलेज के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो सीरीज में जो कि है प्रीमियम वेबसाइट से रिलेटेड। गाइस, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल इन्फोटॉक्स पे हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, उससे रिलेटेड काफी सारे टूल, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नई चीजें हैं मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वर्डप्रेस के बारे में हम पीछे भी काफी सारी सीरीज और वीडियोस बना चुके हैं, बट इस पर्टिकुलर सीरीज में स्पेशली मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ प्रीमियम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो भी एक अमेजिंग थीम के जरिए, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे आज के इस वीडियो से। और गाइज, इतना ही नहीं है, अगर आप ये प्रीमियम थीम का लाइफ टाइम वर्जन लेना चाहते हैं मुझसे तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि मैं उसका तरीका इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा, जिससे कि आप इस प्रीमियम थीम का लाइफ टाइम वर्जन, जी हाँ गाइस, इसका लाइफ टाइम वर्जन है $250 का। $250 को अगर आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब करीब 20,000 21,000 रुपए के आसपास आएगा। और ये प्रीमियम लाइफ टाइम वर्जन थीम विद इसके लाइसेंस की के साथ, जी हाँ, ये GPU वर्जन या फिर GPL लाइसेंसेस नहीं है, ये लाइसेंस मिलेगा आपको इसका, वो भी हमारे तरफ से। तो कैसे मिलेगा ये लाइसेंस, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और साथ ही में एक लाइव वेबसाइट आज हम यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज, ये सारी चीजों के लिए मैं आपको लेके चलूंगा, जैसे कि हमेशा हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस एक लाइव वेबसाइट को बनाने के। बट गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस इसी से रिलेटेड मैं आगे लेके आने वाला हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से किसी भी वीडियो को मिस करें। गाइज, ये सारी चीजें जो मैं आगे के इन वीडियोस में डिस्कस करूंगा, आज के वीडियो से स्टार्ट करते हुए, उसमें हम छोटे छोटे कुछ कस्टमाइजेशन के फीचर्स डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से आप एक अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी प्लगइन का यूज किए। क्योंकि आज जिस थीम की मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो बहुत ही बढ़िया थीम है, वो फास्टेस्ट और लाइटेस्ट थीम है इस समय पे। और उस थीम की सबसे खास बात यह है गाइस कि उस थीम में बहुत सारे डिजाइन हैं, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो आप जो चाहें वो डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं, और साथ ही में काफी सारे टूल्स उसके अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बहुत फास्ट है और बहुत लाइट है, सभी डिवाइसेस से कंपैटिबल भी है। तो गाइस, इससे पहले कि हम शुरू करें वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में जानना, मैं आपको लाइव अपने स्क्रीन पे वो सारी चीजें दिखाऊं, मैं कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। क्योंकि एक बार आप अगर वेबसाइट बनाने की प्लानिंग करते हैं तो पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, जिनकी प्रिपरेशन आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस समय पे आप वेबसाइट बना रहे होंगे उस समय अगर ये सारी चीजें आपकी रेडी होंगी तो आपके लिए वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत बेहतरीन तरीके से वेबसाइट को जल्दी से जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। इनमें सबसे पहली चीज जो गाइस होती है वो है होस्टिंग एंड डोमेन। तो होस्टिंग एंड डोमेन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस गाइस बनाए हुए हैं, अलग अलग होस्टिंग्स कौन सी अच्छी होती है, किस तरह से आपको लेना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगी। उसकी एक कंप्लीट सीरीज है, उसका आपको अभी लिंक ऊपर दिख भी रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा। और साथ ही में अच्छा डोमेन कैसे लिया जाए, ऐसा डोमेन जो गूगल पर रैंक करे, शॉर्ट हो, लोगों को याद रखने में आसान हो और जल्दी वो गूगल पे रैंक कर जाए, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको अभी भी उसका लिंक ऊपर दिख रहा होगा। तो ये दोनों चीजें आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेना है सबसे पहले एक होस्टिंग और डोमेन। एक बार एक होस्टिंग और डोमेन आपके पास आ जाता है गाइस, तो सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए लोगो। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे एफिलिएट वेबसाइट हो, वेबसाइट का एक लोगो तो होना ही चाहिए।
और लोगो बनाना बहुत आसान है गाइज, आप कैनवा से बना सकते हैं। उसके अलावा हमारी ग्राफिक्स से रिलेटेड सीरीज है, उसमें कुछ लोगो डिजाइनिंग के फ्री एप्स भी हैं जिनको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। उसमें काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको लोगो डिजाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। इनफैक्ट कैनवा में भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, लोगो आप क्विकली कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा अगर आपको नहीं आता है तो अगेन कैनवा की कंप्लीट सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस हर चीज से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज लगभग मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले चीज गाइज हमने बताई होस्टिंग और डोमेन जो आपके पास होना चाहिए। दूसरा है गाइज आपके पास होना चाहिए लोगो। तो लोगो बहुत जरूरी है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगो या तो आपके पास होगा या आप उसको इजीली क्रिएट कर लेंगे कैनवा या फिर किसी और टूल की मदद से। अब बारी आती है गाइस तीसरी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले, और वो है कंटेंट। जी हाँ, कंटेंट एक्चुअली एक बहुत वास्ट फील्ड है, एक बहुत वास्ट टर्म है, बहुत सारी चीजें आती हैं कंटेंट में, बट उसकी स्टार्टिंग होती है गाइस मेन्यू से। जब भी आप एक वेबसाइट बनाने की प्लानिंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाने की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर मेन्यूज की बात करें तो क्या क्या मेन्यूज होंगे। सबसे पहले गाइस होगा एक होम पेज, डेफिनेटली जो वेबसाइट का एक मेन पेज होगा, लैंडिंग पेज होगा। दूसरा गाइस होगा अबाउट अस। अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप अपने बारे में लिखेंगे जिससे लोग जान पाए कि आप कौन हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज है और आप ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। तो एक्चुअली आपको वो जानकारी किस तरीके से आई, क्या आपका पैशन है और क्या एक्चुअली आपका ऑब्जेक्टिव है उस ब्लॉग को स्टार्ट करने से रिलेटेड। तो ये सब आप अबाउट अस में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा होना चाहिए गाइस कॉन्टैक्ट अस और कुछ जरूरी पेजेस जो कि गूगल की मैंडेटरी पेजेस कहलाते हैं, जैसे प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज। तो ये पेजेस होने चाहिए गाइस एक ब्लॉग के लिए। उसके अलावा ब्लॉग का सेक्शन तो होगा ही, ब्लॉग की अलग अलग कैटेगरीज आप बनाएंगे। अगर आपकी ब्लॉग में अलग अलग आपको ब्लॉग्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर डिफाइन करना है, अगर आपकी कोई कैटेगरीज एंड ग्रुप्स नहीं है तो डायरेक्टली आप एक ब्लॉग सेक्शन लेकर के उसके अंदर अपने ब्लॉग राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाइस अगर आप एक बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या पेजेस होने चाहिए जो कि बेसिकली उसके मेन्यू कहलाएंगे। तो ज्यादातर जो पेजेस ब्लॉग की हम बात कर रहे थे लगभग वही होंगे, क्योंकि बिजनेस वेबसाइट पे भी आप एक ब्लॉग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस होगा पेज कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्लाइंट्स या पोर्टफोलियो से रिलेटेड। तो यही कुछ बेसिक पेजेस हैं जो एक बिजनेस वेबसाइट के केस में ऐड होते हैं। इसके अलावा तो गाइस बहुत सारे मेन्यूज, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड आप उससे रेफरेंस की वेबसाइट्स मांग सकते हैं, रिलेटेड नीश की वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं जानने के लिए कि उनमें और क्या पेजेस या कंटेंट हो सकता है। तो गाइस कंटेंट का सबसे पहला पार्ट है मेन्यू, जिसमें आपको ये डिफाइन करना है कि किस तरह के क्या क्या पेजेस आप वेबसाइट के अंदर क्रिएट करेंगे। अब गाइस बारी आती है नेक्स्ट चीज की, मेन्यू डिफाइन हो जाने के बाद कंटेंट जो कि आप लिखेंगे उन पेजेस के लिए। जैसे होम पेज में अगर आप कुछ टेक्स्ट मैटर लिखना चाहते हैं, कोई पंच लाइन लिखना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट करेंगे। अबाउट अस का कंटेंट लिखेंगे जिसमें कुछ कीवर्ड्स का भी यूज करेंगे अपने नीश से रिलेटेड। कंटेक्ट अस के लिए आप एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें लेकर के आएंगे। और हाँ गाइस अगर आप गूगल मैप भी उसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गूगल मैप ऐड करने के लिए सिंपल है, आपको गूगल का एक बिजनेस प्रोफाइल रजिस्टर करना पड़ेगा जो कि गूगल के जरिए अप्रूव हो जाता है, और उसके बाद आपको उसका मैप का एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस में आप एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी देंगे जिसके बारे में हम अपनी इस वेबसाइट के सीरीज में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसके बाद गाइस टर्म्स ऑफ यूज, प्रिवेसी पॉलिसी, ये सारे थोड़े से लीगल साइट पे होते हैं। ये कंटेंट तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उन वेबसाइट्स के जरिए कंटेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जिसको आप एज इट इज अपनी वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट है तो अब आपको चाहिए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन या कोई सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो आप सेल कर रहे हैं लोगों के लिए, या फिर अगर आपके कुछ क्लाइंट्स हैं उनके बारे में अपना पोर्टफोलियो, अपना वर्क शोकेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इमेजेस आपको चाहिए होंगी। तो गाइज ये ओवरऑल मिला जुला करके कंटेंट फॉर्म करता है। और
जिस वेबसाइट को आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाऊंगा, वो भी एक थीम के जरिए, एक पावरफुल फास्टेस्ट थीम के जरिए, जो कि आपका हो सकता है। जी हाँ, उसका प्रीमियम वर्जन $250 का आपका हो सकता है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बोला। बट इस वीडियो को आप देखते रहिए, कैसे वो आपका हो सकता है इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, कंटेंट में अब लास्ट चीज जो आती है वो होती है बैनर। जी हाँ गाइस, बैनर यानी होम पेज पे कोई इमेज होगी, या फिर अंदर के जो पेजेस हैं, अबाउट अस, कांटेक्ट अस, उनमें टॉप पे पेज के जो इमेज होगी उसे हम बैनर कहते हैं। या फिर पेज के अंदर भी होम पेज पे बीच में कुछ इमेजेस हो सकती हैं। तो ये आपको क्रिएट करना है बाद में, अगर आप एक थीम का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आप एक बार अपना एक थीम सेलेक्ट करेंगे। थीम सेलेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि उस थीम में किस पेज पे किस तरह की, किस साइज की इमेज ऑलरेडी उन्होंने एज अ सैंपल यूज की हुई है। तो उसी से मिलती जुलती इमेज आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपके बिजनेस की अगर कोई फोटोग्राफ्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। कई सारी इमेजेस को कंबाइन करके आप एक कोलाज टाइप की या कुछ इमेजेस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा का यूज करते हुए, कैनवा एब्सोल्युटली फ्री है, बहुत सारे फीचर्स उसके फ्री हैं, प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप फ्री में कैनवा से लोगो, बैनर्स और इमेजेस वेबसाइट की बना सकते हैं। तो गाइज, ये था टोटली एक तरह से कंटेंट की जो बात हमने डिस्कस की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, वो रिलेटेड टू होती हैं ऑन पेज एसईओ। वो सारी चीजें इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बट गाइज, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्रीमियम थीम। जी गाइज, प्रीमियम थीम की जरूरत क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। आप फ्री थीम से भी वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री थीम का यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। बट अगेन गाइज, फ्री थीम का अगर आप यूज करके वेबसाइट बनाते हैं, तो एक तो उस तरह का डिजाइन आपकी वेबसाइट का अच्छा नहीं बन पाएगा, या फिर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो बहुत ज्यादा डिजाइन वाले फ्री थीम्स अवेलेबल हैं वो हैवी होते हैं, एलिमेंटर प्लगइन का यूज करते हैं। तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत बहुत स्लो हो जाती है। और अगर आप फ्री थीम का यूज करके प्रॉपर सुंदर बढ़िया वेबसाइट नहीं बना पाएंगे, तो आपको उसको बनाने के कॉस्ट देनी पड़ेगी किसी डिजाइनर को, और वो कॉस्ट इस प्रीमियम थीम से भी ज्यादा होगी। अगर आप ये प्रीमियम थीम का यूज करते हैं तो इसमें डिजाइन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, बस आपको चेंज करना है लोगो, कंटेंट और बैनर्स, बस आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, जो कि हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कितना आसान है। तो या तो आप लाइफ टाइम एक प्रीमियम थीम का यूज कर लीजिए, जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा, जब जो डिजाइन चाहे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप डिजाइनर को पैसे दे दीजिए वेबसाइट डिजाइन करने के, चॉइस आपकी है। तो ये प्रीमियम थीम आपका हो सकता है, जो कि है $250 का, और ये कॉस्ट भी आपकी बच सकती है। तो गाइज, ये थी सारी चीजें, और अब हम देखेंगे मेरे स्क्रीन पे चल के कैसे इन चीजों को करना है, कौन सा ये प्रीमियम थीम है, कैसे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, और कैसे ये वेबसाइट बनेगी। पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, प्रीमियम थीम क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आप लोगों से डिस्कस करा, और ये पर्टिकुलर प्रीमियम थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे फास्ट है, लाइटेस्ट है। ये प्रीमियम थीम के बहुत सारे डिजाइन के ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये प्रीमियम थीम आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, मतलब जिंदगी में कभी भी आपको कुछ और नहीं लेना पड़ेगा, कोई और खर्चा नहीं करना पड़ेगा अदर देन डोमेन और होस्टिंग, क्योंकि वेबसाइट में कंटेंट आप खुद ही चेंज कर पाएंगे। वर्डप्रेस बहुत आसान है, इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट खुद से बना ले रहे हैं तो चेंजेस भी खुद से कर पाएंगे। अदरवाइज मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए। इस सीरीज में हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, और उसकी मदद से आप वेबसाइट डिजाइनिंग खुद ब खुद कर सकते हैं। तो गाइज, ये थीम है फास्टेस्ट एंड लाइटेस्ट, डिवाइस कंपेटेबल है। इस थीम में बहुत सारे डिजाइन आपको मिलते हैं, और गाइज सबसे अच्छी चीज, ये थीम बहुत आसानी से कस्टमाइजेबल है, वो भी बिना ज्यादा किसी कोडिंग की नॉलेज के। जी हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फीचर इसमें कस्टमाइज करना है, तो वो भी बिना प्लगइन्स की मदद के, इस थीम ही के अंदर इस तरह के प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस थीम से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स में आपको दिखाऊंगा, आप चाहें तो उन वेबसाइट्स की स्पीड चेक कर सकते हैं, जो कि काफी फास्ट है बिना किसी प्लगइन के। मैंने उसमें कोई भी WP रॉकेट या इस तरह का प्लगइन यूज नहीं किया हुआ है, तब भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आगे का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उस थीम के बारे में, कैसे आप उसको फ्री लेंगे और वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे।
तो गाइज ये है हमारी वेबसाइट infotalks.in, बट ये उस थीम में नहीं है, ये भी एक प्रीमियम थीम से बनी है, बट ये प्रीमियम थीम उतना फास्ट उतना लाइट नहीं है। बट जो वेबसाइट हमारी फास्ट और लाइट थीम से बनी है वो है गाइज, इसके अलावा भी मेरी काफी सारी वेबसाइट है इस थीम में, बट मैं सारी आपसे अभी नहीं दिखा सकता हूं, बट जो दिखा सकता हूं मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आपने देखा अभी ये वेबसाइट इमीडिएटली ओपन हो गई, ऑल्दो ये कहीं पे भी इस ब्राउजर में मैंने पहले कभी ओपन नहीं की थी। तो ये इसका डोमेन है, आप चाहें तो इसका स्पीड टेस्ट खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग हिंदी.in, जो कि हमारी हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। अगर आपको हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग हिंदी.in पे जा करके आप अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग चीजों पे कंटेंट पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गूगल से रिलेटेड है, कोरा, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, करियर जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग, गूगल वेब स्टोरीज, एसईओ, लोकल एसईओ, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट भी इसी थीम पे बनी हुई है और इसमें जो भी आपको ये डिजाइन दिख रहे हैं, जो भी सारी चीजें दिख रही हैं, चाहे आपको इस वेबसाइट पे ये सब डिजाइन और इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज इस सीरीज में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो गाइज अब बारी आती है उस थीम की। मैं आप लोगों से ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, पहले मैं आप लोगों को उस थीम का नाम बता देता हूं, उस थीम की कॉस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, और अगर आप उसका ये लाइफ टाइम वर्जन जो कि $250 का है उसको मेरे से चाहते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके बारे में बट मैं आपको वेबसाइट बनाने के बाद बताऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको ये वीडियो देखते रहना पड़ेगा। तो गाइज ये वेबसाइट का जो थीम है ये आपको हमारे यहाँ टूल सेक्शन में आराम से मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कभी भी भूल जाते हैं कौन सा ये थीम था, तो आप हमारे टूल सेक्शन में आकर के वेबसाइट के देख सकते हैं। और गाइज ये थीम है जनरेट प्रेस। तो कितने लोगों ने जनरेट प्रेस के बारे में पहले से सुना हुआ है या यूज कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप जनरेट प्रेस यूज कर रहे हैं, प्रीमियम यूज कर रहे हैं, या फिर इसका जीपीएल लाइसेंस आता है वो यूज कर रहे हैं, या फिर अभी भी आप इसको एक्चुअली में इसका सिर्फ फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कमेंट में मेरे से शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो गाइज ये है जनरेट प्रेस और इसी का प्रीमियम वर्जन आप लोगों को मिलेगा मेरे तरफ से, वो भी लाइफ टाइम एडिशन। तो देख लेते हैं इसकी वेबसाइट पे चल के इसका लाइफ टाइम एडिशन क्या कॉस्ट करता है। तो ये जनरेट प्रेस है। हम अगर इसकी प्राइसिंग में गाइज आ जाते हैं तो प्राइसिंग में आप देख पाएंगे आराम से कि इसका जो लाइफ टाइम वर्जन है वो है $249 का और ईयरली है $59। लाइफ टाइम मतलब इसके अंदर सारे प्रीमियम फीचर्स जिंदगी भर के लिए आपको मिलेंगे गाइज। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो जो कोड है, लाइसेंस है, वो आपको मिलेगा। एक वेबसाइट जो हम बनाएंगे उसमें मैं आपके सामने ही उस लाइसेंस को ऐड भी करूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो लाइसेंस आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे से कैसे ले सकते हैं इसके बारे में अगेन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस जनरेट प्रेस वो थीम है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं, जो कि है $249 का। अगर $249 को आज की डेट में हम रुपी में कन्वर्ट करके देखें तो गाइज ये करीब 20,500 कुछ रुपए आता है, जो कि एक्चुअली जब आप बाय करेंगे इसको तो कुछ और चार्जेस जुड़ जाते हैं, कुछ टैक्सेस जुड़ जाते हैं, तो ये करीब 21,000 समथिंग का हो जाता है आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कि है 2022 का नवंबर मंथ। तो गाइज इसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉलर प्राइसेस या इसके प्राइसेस अगर कभी इंक्रीज होते हैं तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं। तो गाइज अब चलते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को देखेंगे कि कैसे ये वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था आपको चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग। कैसे डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना है इस रिलेटेड मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग एक ही प्लेटफॉर्म से लिए हैं तब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको अपनी होस्टिंग का जो नेम सर्वर होता है वो डोमेन के नेम सर्वर पैनल डीएनएस पैनल में ऐड करना होगा। अगर मैं बात करूं जो होस्टिंग मैं रिकमेंड करता हूं जिसका नाम है A2 होस्टिंग, तो उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो नेम सर्वर्स कैसे होते हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने A2 होस्टिंग के पैनल में। तो गाइज ये है मेरा A2 होस्टिंग का पैनल और इसमें आप यहाँ आ जाएंगे अकाउंट डिटेल्स पे और यहाँ से गाइज आपको मिलेगा नेम सर्वर की डिटेल्स। क्या नेम सर्वर होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये नेम सर्वर है हमारा
ns1.a2hosting.com, और ये चारों नेम सर्वर है। किन्हीं होस्टिंग में 2 नेम सर्वर्स भी होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये अगर 4 दे रखे हैं तो आप इनको 4 को ऐड कर सकते हैं, और ये जाकर के आपको ऐड करने होंगे अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में। अलग अलग डोमेन कंट्रोल पैनल जैसे गोडैडी, बिगरॉक, इनके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। वहां मैंने बताया हुआ है कैसे इसको ऐड करना है, कैसे आपको होस्टिंग से डोमेन को कनेक्ट करना है। इनफैक्ट A2 होस्टिंग का स्पेसिफिकली मैंने बनाया हुआ है वीडियो, जिसका लिंक आपको नजर आ रहा होगा। उस लिंक को देख करके आप A2 होस्टिंग कैसे बाय करनी है वो भी देख सकते हैं, और साथ ही में आप कैसे नेम सर्वर ऐड कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम नेम सर्वर डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि आपने डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर लिया है, और अब आप आ गए हैं अपने सी पैनल यानी कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल यानी सी पैनल कुछ इस तरह का दिखता है गाइस, और यहाँ पे आपको आना है स्क्रॉल डाउन करके वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टकैलस, ये है सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर। आप जब इसको क्लिक करेंगे गाइस तो कुछ इस तरह का ये पैनल ओपन हो जाएगा। ये पैनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पैनल में आपका अगर मल्टी वेबसाइट्स का आपका अगर होस्टिंग है तो यहाँ आपको सिलेक्शन दिखाएगा, अदरवाइज जो डोमेन आपने कनेक्ट किया हुआ है वो डोमेन खाली दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ये डोमेन दिखा रहा है, डिफॉल्ट ये डोमेन दिखा रहा है, ये वर्डप्रेस वर्जन दिखा रहा है, जो लेटेस्ट आपको इंस्टॉल करना है उससे रिलेटेड ये वर्जन आपको दिखा रहा है। इसके बाद गाइस ये दिखा रहा है एडमिन यूजर नेम रखने के लिए, तो एक एडमिन यूजर नेम आपको प्रॉपर रखना है, साथ ही में एडमिन ईमेल आईडी भी प्रॉपर रखना है। इसको कभी भी आप ऐसा कुछ भी मत रखिए, क्योंकि ये चीजें बाद में चेंज नहीं होती हैं, ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम ही आपको प्रॉपरली रखनी होती हैं। तो गाइज मेरा सिंपल सा तरीका है, मैं ये सब चीजें जब सेट करता हूँ तो सेट करते टाइम मैं इनको एक फाइल में, नोटपैड की प्रेफरेबली फाइल में सेव कर लेता हूँ, और पासवर्ड ज्यादातर मैं कुछ ऐसा ही रखता हूँ जो कि यहाँ पे ऑटो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से पासवर्ड अच्छा जनरेट हो जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। और गाइज इसके बाद हम रख लेते हैं इसकी ईमेल आईडी। तो गाइज मैं आप लोगों को सारी चीज बता चुका हूँ जो रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट के लिए, बट एक चीज शायद मैं स्किप कर गया, बट अभी मैं वो चीज आपको बता देता हूँ गाइज, वो है एक जीमेल आईडी। मेरा सजेशन है कि आप अपने पर्सनल जीमेल आईडी की जगह एक जीमेल आईडी अपनी वेबसाइट के लिए सेपरेटली क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि वो काफी काम आएगी आगे चल के। आप अपनी वेबसाइट का जो सबमिशन है गूगल सर्च कंसोल में, गूगल एनालिटिक्स में, वो सब कुछ उसके जरिए आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए हमने एक जीमेल आईडी ऑलरेडी तैयार रखी है। तो गाइज यहाँ पे आगे चल के आपको ज्यादा कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, ऑल्दो आप चाहें तो एडवांस्ड ऑप्शन में ये डेटाबेस का नेम पूछता है, तो आप डेटाबेस का नेम चाहें तो अपने डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप टेबल का प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे थीम्स भी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, बट उसकी जरूरत अभी नहीं होती है, थीम्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। बस सिंपल है गाइस, हमें क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई गाइस। तो गाइस अब मैं सस्पेंस को थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, और जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कैसे ये प्रीमियम थीम आपको मिल सकता है वो बता देता हूं, जितनी देर में ये इंस्टॉलेशन हो रही है। तो गाइस तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको आना है हमारी इस वेबसाइट पे infotalks.in पे, आपको जाना है टूल्स में जाना है, और आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है होस्टिंग प्लेटफॉर्म सेक्शन में, और गाइज यहाँ आपको दिख रहा है A2 होस्टिंग। तो गाइज ये एक बहुत अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल होस्टिंग है। इसके बाद अगर आपको कभी स्विच करना पड़ता है तो वो तब जब आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक, मींस की पर डे का 10,000 से भी ज्यादा का ट्रैफिक जब आपका हो रहा है, उसके बाद ही आपको A2 होस्टिंग के अलावा कुछ और चाहिए होगा। ऑल्दो A2 होस्टिंग उसके लिए भी ऑप्शन देता है, जैसे कि VPS प्लान्स, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से स्टार्टिंग होस्टिंग की। उसके इसमें A2 होस्टिंग बहुत पावरफुल, बहुत रिलायबल होस्टिंग है। तो आपको करना सिंपल सा इतना है कि आपको होस्टिंग A2 होस्टिंग की मेरी इस वेबसाइट पे आके इस टूल्स सेक्शन के जरिए लेनी है। टूल सेक्शन में आपको आना है, सिंपल है, इस लिंक पे क्लिक करना है और A2 होस्टिंग यहाँ से बाय करनी है। तो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक एफिलिएट लिंक है, इसके जरिए हमें एक स्मॉल कमीशन मिलता है। आप जो भी प्लान सेलेक्ट करें वो आपकी चॉइस है, ऑल्दो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप 3 साल का प्लान सेलेक्ट करिए, क्योंकि 3 साल में 1 साल फ्री मिल जाता है।
2 साल की जितनी कॉस्ट है उतनी ही 3 साल की कॉस्ट होती है। तो 1 साल आपको एक तरह से 3 साल लेने पे फ्री मिल जाता है A2 होस्टिंग के केस में, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ में गाइस अभी जल्दी ही आ रही हैं डील्स, बहुत सारी ब्लैक फ्राइडे डील्स आ रही हैं। ब्लैक फ्राइडे डील्स का भी इस्तेमाल करके और ज्यादा डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट लिंक आपको इसी लिंक पे मिल जाएगा, जो भी बेस्ट ऑफर्स अवेलेबल होंगी वहां आपको मिल जाएगी। ऑल्दो आप डायरेक्टली जाएंगे तो भी आपको शायद वो ऑफर मिल जाएंगे गाइस, बट अगर आप इस लिंक के थ्रू लेते हैं तो हमें एक स्मॉल कमीशन मिलता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और यही कमीशन हम यूज करते हैं आपके लिए सारा कंटेंट प्रिपेयर करने में। गाइज ये कंटेंट जो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एडिटिंग होती है, इसको पब्लिश किया जाता है और आप तक लेके आया जाता है। तो इसके लिए काफी सारी वर्किंग होती है, काफी सारा खर्चा होता है। तो ये सारा खर्चा जो है बेसिकली हम इन्हीं चीजों से निकालते हैं और बेसिकली हम आपके लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट जो प्रीमियम थीम भी मैं आपको दे रहा हूं वो भी एक तरह से इसी के थ्रू मैं आपको दे रहा हूं, जो आपसे मिला है वापस मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो गाइज यही मेरी स्ट्रेटजी है, इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है। मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लें या मेरे लिंक के थ्रू लें आपको कॉस्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट मेरे लिंक के थ्रू लेंगे तो हमें एक स्मॉल कमीशन मिलेगा, जो कि डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेगा आगे ये सारी चीजें और बेहतर ढंग से आपके लिए लेके आने में। तो गाइस सिंपल है, आप इस लिंक के थ्रू लेंगे और लेने के बाद उसका इनवॉइस हमसे शेयर करेंगे। इनवॉइस आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। मैं ईमेल आईडी गाइस आपको बता दे रहा हूं, askinfotalks@gmail.com, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905550853 पर भी आप ये इनवॉइस शेयर कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेज करके इनवॉइस शेयर करते हैं तो गाइस विद इन 48 आवर्स आपको आपका जनरेट प्रेस थीम का प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा। जी हाँ, उसका लाइसेंस मिल जाएगा और साथ में आपको मिलेंगे उसके ओरिजिनल प्लगइन्स और थीम का इंस्टॉलर, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होगा, बिल्कुल अपडेटेड होगा, नल्ड नहीं होगा, बिल्कुल जनरेट प्रेस की अपनी साइट से होगा। तो ये दोनों चीजें और लाइसेंस आपको मिल जाएगा जैसे ही आप इसको परचेज करके इसका इनवॉइस हमसे शेयर करते हैं। और हाँ गाइस, साथ में आपको शेयर करना है अपना डोमेन नेम, क्योंकि ये डोमेन नेम हमें एक्टिवेट करना होगा उस लाइसेंस के बिहाफ पे, तभी आप उस लाइसेंस का यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि उसी लाइसेंस को आप बहुत सारे डोमेन्स में यूज कर ले, क्योंकि जिस डोमेन के लिए हम उसको एक्टिव करेंगे वो लाइसेंस उसी के लिए ही, उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा और आपको हम उसको देंगे। तो आपको हमें दो चीजें देनी है, एक देना है आपको अपना डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का, और दूसरा देना है आपको इनवॉइस, जो कि आपने A2 होस्टिंग से होस्टिंग परचेज की है, चाहे 1 साल की, चाहे 2 साल की, चाहे 3 साल की, वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। उसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने सिर्फ सजेस्ट किया कि आप 3 साल की लेंगे तो आपको बेहतर कॉस्ट मिलेगी, बेहतर वैल्यू मिलेगी और एक लंबे समय के लिए आपको होस्टिंग परचेज करने की फुर्सत हो जाएगी। आपको जल्दी से होस्टिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो गाइस इतने में जितने में मैंने आपको ये सारी चीज बताई, एंड मुझे उम्मीद है कि अब आप सोच रहे होंगे कि आपका वर्क कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम आपको कैसे मिलेगा। तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं आप चाहें तो। अगर आप आगे इसको सीखना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि हम फटाफट से बिना कोडिंग के एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, वो भी एक बेहतरीन थीम के जरिए। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है वर्डप्रेस हमारा, और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और ये हमारा एडमिन यूआरएल है इसको एक्सेस करने के लिए। तो ये एडमिन यूआरएल को भी गाइस मैं यूजर नेम पासवर्ड के साथ सेव कर ले रहा हूं, जिससे कि कभी अगर ये मिस हो जाता है तो मुझे दिक्कत ना हो और मैं अपने जो भी मेरा बैकअप है वहां से इसको मैं चेक कर पाऊं। तो गाइस पहले हम ये देखेंगे डोमेन वर्डप्रेस डालने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये डोमेन जस्ट मैंने अभी इनपुट किया, तो आप देख रहे हैं वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम जब आप वर्डप्रेस डालते हैं तो आ जाता है, वो दिख रहा है। और हम चलते हैं इसके एडमिन सेक्शन पे। एडमिन में हम लॉगिन करेंगे गाइस। सबसे पहले हम अपना जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम इंस्टॉल करेंगे। ये सारी चीज मैं आपके सामने करूंगा और फिर हम एक लाइब्रेरी से एक डिजाइन चूज करेंगे और उसके बाद फटाफट से एक वेबसाइट क्रिएट करके देखेंगे। तो गाइज ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ये हमारा अभी जो हमने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। और
इसमें गाइस सबसे पहले आप जाकर के अपडेट्स में देख लीजिएगा कि कोई वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन अपडेट के लिए तो नहीं है। अगर कोई वर्जन होता है तो आप उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब बारी आती है गाइस, सबसे पहले जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे वो है थीम। तो उसके लिए आप आएंगे अपीयरेंसेस में और यहाँ पे आ जाएंगे आप थीम में। थीम में कुछ डिफॉल्ट थीम्स आपको पहले से मिलेंगे, बट यहाँ हम आज बनाने वाले हैं वेबसाइट जनरेट प्रेस का यूज करते हुए। मैंने आपको बताया जनरेट प्रेस के बेनिफिट, जो कि आप अभी इसमें देखेंगे भी। सिंपल है, आपको यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करना है गाइस, और ऐड न्यू पे क्लिक करके आप चाहें तो थीम जो आपको हमारे तरफ से मिलेगा उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं से जनरेट प्रेस ढूंढ सकते हैं। चिंता मत करिए, यहाँ से जो जनरेट प्रेस थीम आएगा वो बिल्कुल सही और ओरिजिनल होगा, बट ये प्रीमियम नहीं होगा, ये फ्री थीम होगा। और ये प्रीमियम हो जाता है इसके प्लगइन के जरिए। तो इसके थीम में पावर नहीं है, इसके प्लगइन में पावर है, जो कि प्रीमियम प्लगइन आपको लाइसेंस के साथ हमारे तरफ से मिलेगा। तो आप देख रहे हैं हमारा थीम एक्टिवेटेड है, और अगर हम अब साइट को विजिट करें तो साइट हमारी वैसे ही दिख रही है जैसी हमारी पहले दिख रही थी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट में या जनरेट प्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, या आप यहाँ कस्टमाइज बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करें एक्सप्लोर स्टार्टर साइट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर इन सब चीज़ों पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं गाइस। और ये ऑप्शंस बेसिकली आपके ओपन नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ थीम इंस्टॉल किया है, हमने इसका प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है। तो अब मैं करने जा रहा हूँ इसका प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल, और सिंपल सा है गाइस, यहाँ आप आएंगे प्लगइन सेक्शन में और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और आप इसको आप ढूंढेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये प्लगइन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये प्रीमियम प्लगइन है। इसको आप करेंगे अपलोड प्लगइन से। चूज फाइल के जरिए आपको जो प्लगइन हम प्रोवाइड कराएंगे लाइसेंस के साथ, उसी प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, जो कि ओरिजिनल प्लगइन है। और एक बार जो भी हम आपको वर्जन प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद के सारे वर्जन ये ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, बिकॉज ये एक प्रीमियम प्लगइन है, और इसलिए ये लाइफ टाइम आपको उसके अपडेट्स देगा। तो गाइज आप देख रहे हैं जीपी प्रीमियम का ये कोड है, ये एक जिप फाइल है जो कि जनरेट प्रेस के थ्रू मिलती है, और ये आपकी हो सकती है अलॉन्ग विद लाइसेंस। तो इसी तरह से हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और फिर हम करेंगे प्लगइन को एक्टिवेट। तो गाइज अब हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। एक गाइज यहाँ पे ये प्लगइन रहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप रिमूव कर दीजिएगा, ये डिफॉल्ट प्लगइन होता है। उसके अलावा ये एस्कीमेट प्लगइन है, इसको हम अभी एक्टिवेट करेंगे। इसमें भी आपका जीमेल आईडी काम आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जीपी प्रीमियम, और ये हमारा प्रीमियम इसका एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए होगी लाइसेंस की। तो गाइज हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं इस प्लगइन के, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह है लाइसेंस की डालने की। नॉट रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स, क्योंकि लाइसेंस की नहीं डली हुई है, बट क्योंकि ये प्रीमियम प्लगइन है तो यहाँ आप देख रहे हैं सारे बटन्स आ गए हैं, जिसको मैं क्लिक करके एक्टिवेट कर सकता हूँ बिना लाइसेंस की के भी। बट ये आगे मुझे इस पर्टिकुलर प्लगइन का अपडेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइट लाइब्रेरी, जिसको हम अभी देखेंगे, जिसकी मदद से हम बहुत सारे डिजाइन साइट के देखेंगे और उनमें से एक को सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप इन सबको एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी लाइसेंस भी ऐड करके दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस डोमेन के लिए लाइसेंस हमने ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है, और बस मैं लाइसेंस कॉपी करके यहाँ पे इनपुट करूंगा, और आप देखेंगे किस तरह से लाइसेंस के बाद आपको इसके अपडेट्स भी रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। बाकी के जो भी ऐसे वर्जन होते हैं जहां से आपको ये प्लगइन मिल जाता है, जहां लाइसेंस की नहीं होती है, उन केस में आपको कभी भी ये प्रीमियम अपडेट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ वन टाइम ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आगे हमेशा ये अपडेट करने का ऑप्शन आपको दिखाता रहेगा। गाइस ये लाइसेंस मैंने ऐड कर दिया है और अपडेट पे क्लिक कर दिया है। अब इसको ये इंटरनेट के जरिए अपडेट कर रहा है, और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स। हम इसको रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये की यहाँ पे ऐड हो गई है, और ये बता रहा है रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स। इसके बाद हमें सारे प्रीमियम अपडेट्स हमेशा
मिलते रहेंगे। तो ये की आपकी हो सकती है आपके अपने डोमेन के लिए, वो भी लाइफ टाइम के लिए। जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको हमारे तरफ से ये $250 का प्रीमियम थीम मिल जाएगा, और साथ ही में कुछ और प्लगइन्स भी आपको हमारे तरफ से मिलेंगे जो कि डेफिनेटली आपके काम आएंगे आपकी एक बेहतरीन वेबसाइट को बनाने के लिए, और वो भी सब प्रीमियम वर्जन होंगे। तो गाइज ये हमारा एक्टिवेशन हो गया जनरेट प्रेस प्रीमियम का। आप समझ चुके हैं जनरेट प्रेस में थीम प्रीमियम नहीं है, थीम इसका डिफॉल्ट डलता है, बट इसका प्लगइन प्रीमियम होता है। और वो प्लगइन अगर मैं एक बार आपको फिर से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आके दिखाऊं तो ये हमारा जीपी प्रीमियम का है, और ये कह रहा है अपडेट्स। तो गाइज हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ जीपी प्रीमियम अवेलेबल, और ये आपके सामने ही न्यू वर्जन आ गया है। तो इसके थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं इसको। तो गाइज इसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स इनेबल्ड है, इसलिए इसको ये अपडेट नहीं कर रहा है। वैसे ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ज़रूर अपडेट हो जाएगा। यहाँ से गाइज हम सेलेक्ट करके अपडेट प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं ये अपडेट हो चुका है। मैं वापस से इंस्टॉल प्लगइन्स में चलता हूँ। अब आपको ये अपडेट का मैसेज नहीं दिखाएगा, और ये नए वर्जन में आ चुका है। तो इस तरह से हमारा जीपी प्रीमियम अपडेट हो चुका है। और गाइस अब हम चलते हैं अपीयरेंस में, जनरेट प्रेस में जो हमारी साइट लाइब्रेरी है, और हम देखते हैं एक थीम जिसको हम चूज करके फटाफट इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे ओपन साइट लाइब्रेरी पे। साइट लाइब्रेरी में आप देख रहे हैं गाइस बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बिजनेस, ई कॉमर्स, ब्लॉग, और यहाँ पे भी अलग अलग पेज बिल्डर के हिसाब से हैं, जिसमें मैं आपको एलिमेंटर कभी भी सेलेक्ट करने के लिए या दूसरा भी कोई पेज बिल्डर सेलेक्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आप नन ही रखिए, इसको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो पेज बिल्डर्स होते हैं ये साइट को हैवी बना देते हैं। और इस सीरीज में हम बिना पेज बिल्डर्स के फास्ट साइट जो भी बहुत अच्छी होगी उसको हम बनाना सीखेंगे। तो गाइस देखते हैं इसमें से कोई एक अच्छा थीम जो हमें समझ में आए उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये थीम समर कैंप मुझे समझ में आ रहा है गाइस। आप इस थीम को क्लिक करेंगे, आप इस तरह से हर थीम को क्लिक करके और देख सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, कैसे टैबलेट पे दिखेगा, कैसे मोबाइल डिवाइस पे दिखेगा, कैसे डेस्कटॉप पे दिखेगा, आप सारी चीजें देख सकते हैं गाइस। प्रॉपर तरीके से इस थीम को चला के देख सकते हैं। इनफैक्ट आप इस थीम में जो लिंक्स हैं उनको भी क्लिक करके इंटरनली देख सकते हैं कि उन लिंक्स पे ये पेजेस कैसे लग रहे हैं। और एक बार आपने थीम चूज कर लिया कि ये थीम के साथ मुझे जाना है, सिंपल आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, और ये आपके ऊपर है कि आप इस थीम का जो ये कंटेंट है, जो ये टेक्स्ट इन्होंने इमेजेस ये सब डाली हैं, इसको लेके चलते हैं साथ में कि नहीं। आप चाहे तो इसके बिना कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको यूज करके चलिए। आपकी साइट अगर ऑलरेडी बनी हुई है वर्डप्रेस में और तब आप ये चीज कर रहे हैं, थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं, इन दैट केस गाइस आप उसका बैकअप पहले से ले लीजिए, क्योंकि जो डेटा आपने डाला हुआ है पेजेस में, ब्लॉग्स में, वो जा सकता है। क्योंकि यहाँ आप सारा डेटा इसका इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, जब आप डेटा इंपोर्ट करेंगे तो वो पुराना डेटा सारा हटा देगा। तो यहाँ आपको ये सब चेक करना होगा, ये सब ब्लू दिखेगा, उसके बाद आप क्लिक करेंगे बिगिन इंपोर्ट पे। तो गाइज ये जितने भी डिफॉल्ट प्लगइन्स इसके लिए चाहिए, जितना टेक्स्ट कंटेंट, जितने इमेजेस हैं, लोगो है, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। और बाद में बस फाइनली हमें जो भी चेंजेस करने हैं अपने बिजनेस, अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग वो हम चेंजेस करेंगे और हमारी साइट हो जाएगी रेडी। इतना सिंपल है। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनको हम सीखेंगे, बट मेनली आपकी साइट का डिजाइन लाइव हो जाएगा, वो भी बिना किसी डिजाइनर को एक भी रुपया खर्च किए, बिना किसी को एक भी पैसा दिए आपका एक बेहतरीन फास्ट वेबसाइट डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो गाइस इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। हम अब अपनी साइट को, ये पुराना आपको ध्यान है हमारा वर्डप्रेस जब हमने इंस्टॉल किया था, अब इसी पेज को मैं आपके सामने रिफ्रेश करूंगा। तो गाइज आप देख पा रहे हैं ये पूरा डिजाइन चेंज हो गया है, पूरा साइट एज इट इज आ चुका है यहाँ पे, और अब इसमें सिर्फ हमें चेंजेस करने हैं और हमारी साइट ये ऑटोमेटिकली हमारे उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे।
और हम अगेन अपने डैशबोर्ड पे गाइज आ जाएंगे। अब गाइज हमें सेटिंग स्टार्ट करनी है, चेंजेस स्टार्ट करने हैं। तो मैंने ये साइट यहाँ पे ओपन रखी है जिसको हम रिफ्रेश करके देखते रहेंगे और साथ में हम चेंजेस स्टार्ट करते हैं। चेंजेस हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोगो से गाइज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कस्टमाइज में, साइट आइडेंटिटी में। साइट आइडेंटिटी में आने के बाद हम ये टैग लाइन हटा सकते हैं यहाँ से, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, और ये टाइटल भी हम हटा सकते हैं। यहाँ है गाइज लोगो, यहाँ से हम लोगो सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी है, इसमें जो डिफॉल्ट इमेजेस हैं जो कि थीम के साथ आई हैं उनको हम धीरे धीरे हटा देंगे। बट अभी करंटली हम उसको रहने देंगे क्योंकि हमें जो भी कंटेंट है उसको रिप्लेस करना है। यहाँ इसका ऑल टैक्स देंगे और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ गाइज आपको ये इमेज को क्रॉप करने के लिए बोलेगा, तो आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ये लोगो इमेज है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत आसानी से आप कैनवा के जरिए इसको बना सकते हैं। और गाइज ये हमारा लोगो सेट हो गया। इसी के साथ गाइज एक चीज और आप सेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं साइट आइकन। तो इसी का यूज करते हुए आप साइट आइकन भी सेट कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे और ये साइट आइकन आपका चेंज हो जाएगा। अभी आप देखेंगे पहले जो हमारा साइट आइकन है वो ये डब्लू वर्डप्रेस का लोगो बना हुआ है। बट अगर अभी मैंने जो ऐड किया उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा गाइज, तो आप देखेंगे कि अभी गाइज मैंने इसको पब्लिश नहीं किया है, तो पहले मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। अब गाइज मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे आइकन्स चेंज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आइकन्स हमारा चेंज हो गया, ये आइकन भी हमारा चेंज हो चुका है। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है कस्टमाइज में। अब हम इसको बंद कर देंगे। गाइज यहाँ लेआउट से आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे आप कंटेनर की डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं, हेडर से आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप चेंज करिए। आप एक इनिशियल लेवल पे अगर थीम से एक वेबसाइट बना रहे हैं तो इनको इनिशियल लेवल पे टच मत करिए, और अगर आपको नॉलेज है तभी इसको टच करिए। धीरे धीरे आगे की सीरीज में हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे भी, और हम इनको कस्टमाइज करके और अलग अलग वेबसाइट्स पे एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे भी। अभी गाइज यहाँ पे आप चेंज करेंगे फुटर के केस में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर गाइज आते हैं कलर। कुछ कलर थीम्स आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लोगो। बट यहाँ गाइज अच्छी चीज ये है कि यहाँ हमारे लोगो के कलर के अकॉर्डिंगली ही कलर्स पहले से है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ जनरल सेक्शन है, इसके अलावा मेन्यूज है। मेन्यूज कैसे क्रिएट करने, कैसे चेंज करने हैं इसको हम अलग से देखेंगे, यहाँ से नहीं। विजेट्स विजेट्स का बेसिकली मतलब होता है गाइस जो आपके फुटर में और साइड में एक बार आता है उसमें चीजें शो होती हैं, वो विजेट्स होती हैं, उसको भी हम बाद में देखेंगे। होम पेज सेटिंग्स में इन्होंने ऑलरेडी एक होम नाम से पेज बना रखा है और एक ब्लॉग का पेज बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एडेड है। अगर एडिशनल कोई स्टाइल्स आपको आगे यूज करने हैं कस्टमाइज के केस में, हम आगे ये सब चीजें करेंगे। जब हम आगे मैं आपको एक एक चीज कस्टमाइज करके बताऊंगा, अलग अलग चीजें सिखाऊंगा, तो वहां आपको ये एडिशनल सीएसएस काम में आएगा। तब मैं आपसे इसके कोड भी शेयर करूंगा जिनका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और उनको वेबसाइट पे यूज करके उसको प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा इतना ही काम था। हम फिर से पब्लिश पे एक बार क्लिक कर देंगे और हम इसको क्लोज कर देंगे। अब गाइज नेक्स्ट बारी जो आती है एक वेबसाइट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये फुटर। इस फुटर का टेक्स्ट हमें चेंज करना है जो कि हमारी वेबसाइट या हमारे बिजनेस के नाम से होना चाहिए। तो गाइज जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एलिमेंट्स का एक ऑप्शन है, यहाँ आपको ये बिफोर फुटर, फुटर, ये सब कुछ बना हुआ दिख रहा है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे फुटर में और आप देख रहे हैं ये फुटर हमारा यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे गाइज हम कुछ भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। गाइज मेरा वेबसाइट मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आज कर रहा हूँ। गाइज हमारा ये चेंज हो चुका है और हम इसको कर देंगे अपडेट। अब अगर हम यहाँ रिफ्रेश करके देखें तो आप देख रहे हैं ये इस पर्टिकुलर कंपनी के नाम से और पावर्ड बाय हमारी
जो एजेंसी है उसका नाम इन्फोटॉक्स है, जैसे आप लोगों को पता ही है, उससे ये आ गया है। और ये करंट ईयर हमेशा ऑटोमेटिकली आगे अपडेट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एज अ कोड ऐड है, राइट गाइस। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फुटर के अंदर आप आवर चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, इसका ईमेल आईडी जो भी आपका अपना है, एड्रेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लोगो क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो लोगो को गाइस यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और मीडिया लाइब्रेरी से जा करके लोगो को ले करके और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा लोगो रिप्लेस हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा लोगो भी आ गया, ये हो गया चेंज। इसके अलावा गाइस है ये सारे सोशल मीडिया के लिंक्स, आप एक एक लिंक पे क्लिक करेंगे और इस लिंक का आप यहाँ से, ये जो यहाँ लिंक है, ये लिंक में आप उसका यूआरएल दे देंगे। जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको कंटेंट प्रिपेयर रखना है, बट मैंने आपको नहीं बताया था कि उसमें आपको सोशल मीडिया के पेजेस भी रखने हैं। एटलीस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम जरूरी है गाइस। इसके ऊपर जो भी आपका बिजनेस है, ब्लॉग जैसे कि लिंक्डइन भी हो सकता है, आप ट्विटर भी यूज कर सकते हैं, पिंटरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिकली हैं मैक्सिमम जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसका भी लिंक रख सकते हैं, बट मिनिमम फेसबुक और इंस्टाग्राम तो जरूर रखिए। दोनों के पेजेस आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करना है इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करना, प्रोफाइल क्रिएट करना आपको ऑलरेडी आता होगा, तो अदरवाइज उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बस आपको उसका यूआरएल ऐड करना है, यहाँ पे ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पे क्लिक करना है और जस्ट बस उसको छोड़ देना। अगर इसमें से मान लीजिए कोई आपको नहीं चाहिए, कोई ऑप्शन से मैं कहता हूँ मेरे को ट्विटर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके और डिलीट कर दूंगा। तो गाइज इस तरह से यहाँ से मैं इसको रिमूव कंटेनर कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं बस अब ये 3 ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं और इसके साथ मैं इसको अपडेट कर दूंगा। आप देख रहे हैं अब यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे ये 3 हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो ये हमारा फुटर ऑप्शन ओपन हुआ है, इसमें मैं यहाँ अबाउट अस में से कुछ लाइंस लेकर के ऐड कर दूंगा। से फॉर एग्जांपल मेरा अबाउट अस रेडी है, तो यहाँ से गाइस में कुछ कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, उसमें से मैं कंटेंट उठाता हूँ और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से गाइस एड्रेस भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स में आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको बस अपने कंट्री के हिसाब से कोड डालना है और कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरह गाइस आप इसके अंदर सिर्फ इसको ओपन करके यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस हमने देखा यहाँ पे सारी चीज लगभग हमने चेंज कर दी है, और तो इसको भी गाइस हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं हम टर्म्स ऑफ यूज, और इसमें हम टर्म्स ऑफ यूज पेज को बाद में हम कॉपी कर देंगे। और प्राइवेसी पॉलिसी, इसके अलावा गाइस इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस कंटेनर की, तो हम इस कंटेनर को रिमूव कर देंगे। बस हमारे 2 लिंक्स यहाँ पे हो गए। इस तरह हमारे फुटर का सारा काम कंप्लीट हो गया है गाइस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार अगर आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो ये सारी चीज़ें सिमिलर तरीके से पूरी वेबसाइट पे होनी है, तो आप सारी चीज़ें चेंज कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये तो था फुटर का। अब हम यहाँ वापस आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। अगर आप देखेंगे तो बिफोर फुटर का ऑप्शन भी है, तो बिफोर फुटर में भी कुछ सेक्शंस होंगे जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि एलिमेंट्स की तरह से बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गेट इन टच का बना हुआ है, तो यहाँ पे मैप इन्होंने दिया है, गूगल मैप। अगर आप देखेंगे गेट इन टच से ऊपर, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको मैप अपना रजिस्टर करना पड़ेगा गूगल में, और आपको वहाँ से कोड मिल जाता है आई फ्रेम का, आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। आगे सेक्शंस में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आपको ये कोड मिलता है, कहाँ से मिलता है। बट अभी के लिए यहाँ पे आज हम इतना ही रखेंगे कि आप यहाँ पे ये कोड लेकर के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आस्क एनी क्वेश्चंस कर सकते हैं। गेट इन टच के क्लिक पे आप एक कंटेक्ट अस फॉर्म दे सकते हैं, एक पॉपअप दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसको लीव कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ देखेंगे फुटर, बिफोर फुटर, उसके अलावा पेज हीरो। पेज हीरो मतलब जो हमारा
मेन पेज है यानी होम पेज है, वो आपका यहाँ से एडिट हो जाएगा। उसका कुछ मेजर सेक्शन होगा जो कि हमारा टॉप का सेक्शन होगा। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा टॉप की जो इमेज है ये है हमारे पेज की, ये हमारा होम पेज है। अगर आप देखेंगे होम पेज को तो हम आएंगे तो ये आप देख रहे हैं पेज हीरो में ये इमेज यहाँ पे ऐड है, राइट। तो ये हमारी मेन पेज है, ये इसकी इमेज है। तो इमेज यूआरएल यहाँ से इन्होंने लिया हुआ है। हम गाइज इसकी जगह पे एक दूसरी इमेज ऐड करेंगे और इसको गाइज अपडेट कर देंगे। अगर हम यहाँ आएंगे तो हमें होम पेज पे काफ़ी कुछ चेंज मिलेगा। हमारा लोगो तो पहले ही गाइज चेंज हो चुका था। अब यहाँ से हमारा अभी फिलहाल गाइज हमने इसको ऐड कर दिया है, आगे हम इसको देखेंगे क्योंकि ये थीम जस्ट आपके सामने ही मैंने पहली बार सेलेक्ट किया है, तो मुझे भी बहुत इसके बारे में नहीं पता है। तो करते करते इसके बारे में समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ एक्चुअली प्लेस्ड है। उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करते जाएंगे। एक एक एलिमेंट को हम क्लिक करके समझ लेंगे कि किस एलिमेंट का क्या मतलब है। जैसे यहाँ ज्वाइन द कैंप का CTA ऊपर दिया हुआ है, कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं गेट कोटेशन, राइट। इसको हम चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे गेट कोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। चेंज हो गया गाइस। आर्काइव्स को भी देख लेते हैं गाइस। इसी तरह गाइस हम आर्काइव्स का भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज करके ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम अपडेट कर देंगे। ये बेसिकली इंटरनल पेजेस के अंदर आएगा, अभी आपको दिखेगा कहाँ पे है ये, बट हम इसको अपडेट करते जाएंगे। एक एक सेक्शन हम ओपन करते जाएंगे और जहाँ हमें जो चीज़ें दिख रही हैं हम अपडेट कर देंगे। अब गाइस हम आ जाएंगे मेन में, पेजेस में इसके, और आप देखेंगे डिफॉल्ट सब पेजेस बने हुए हैं। प्रिवेसी पॉलिसी भी बना है, होम भी बना है, एक सैम्पल पेज स्टाइल गाइड भी दी हुई है। आप इसको एक्चुअली में ये पब्लिश्ड है, आप इसको क्विक एडिट करके और पब्लिश से हटा के ड्राफ्ट कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। जो भी आपका ऐसा पेज है ये ड्राफ्ट दिखने लगेगा। इसी तरह से इसको भी क्विक एडिट करके हम पब्लिश ना रख के ड्राफ्ट रखेंगे, क्योंकि हम इसको रखा रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये सैम्पल पेज और ड्राफ्ट स्टाइल गाइड दी हुई हैं। कुछ एडिशनल इस थीम से रिलेटेड कंट्रोल्स हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टाइल गाइड पे क्लिक करूँ तो स्टाइल गाइड में आपको पता चलेगा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी होंगी इस थीम के स्टाइल के हिसाब से, बटन्स और भी दूसरे कंट्रोल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने स्टाइल गाइड दी हुई है, इसमें अलग अलग तरह के ये बटन्स दिए हैं, ये कलर्स दिए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इस साइट में, राइट। उसी तरह से एक सैम्पल पेज है। अगर मैं सैम्पल पेज को देखूं तो एक सैम्पल पेज, अगर मुझे आगे पेजेस कुछ ऐड करने हैं तो एक सैम्पल पेज दिया हुआ है, मैं इसकी मदद से एक पेज ऐड कर सकता हूँ। अब गाइज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है होम पेज से। सबसे पहले हम होम पेज को एडिट करेंगे, एडिट पे क्लिक करा मैंने। अब गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें हैं, ये सेक्शंस हैं। जैसे मैं इस सेक्शन को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो इस सेक्शन के अंदर ये इमेज है, राइट। अब ये इमेज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसको हम पहले कोशिश कर रहे थे, ये हमारी यहाँ से चेंज, ये इमेज गाइज हमारी यहाँ से चेंज हो गई। इसके बाद गाइज तो गाइज इसी तरीके से आप एक एक चीज़ को, यहाँ आप सर्विसेज चेंज कर देंगे यहाँ आप, और यहाँ पे आप जो भी मेन जो ओनर्स हैं, टीम है, उनके बारे में डाल देंगे। आपको अगर ये सेक्शन नहीं रखना तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे।
यहाँ पे आप कस्टमर्स के रिव्यू डाल देंगे, या कोई वीडियो डालना है तो वो आप ऐड कर देंगे, या कुछ और अपडेट्स देनी है, कुछ फोटोग्राफ्स गैलरी देनी है, वो सारी चीज़ें दे देंगे और फाइनली आप कर देंगे अपडेट। अपडेट होने के बाद गाइस जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपकी साइट नज़र आएगी। आपका लोगो चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज हो गया, बैकग्राउंड इमेजेस चेंज हो गई, सर्विसेज और सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल देंगे, वो चीज़ चेंज हो जाएंगी। फुटर हमारा ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा होम पेज था। इसके बाद गाइज इसी तरह से और सारे पेजेस आप चेंज करते चले जाएंगे और आपकी साइट रेडी होती चली जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें एक्चुअली सेटअप करनी है, जो हमने बात की थी कंटेंट में, वो थी मेन्यूज की। और गाइज मैंने आप लोगों से बोला था कि आप बैनर्स बाद में बनाइएगा थीम इंस्टॉल करने के बाद। उसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगे गाइज, और मीडिया लाइब्रेरी में जितनी भी पहले से इमेजेस होंगी ना गाइज, वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी। वैसे तो आप एक एक करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर इमेज है, राइट, और ये इमेज है, तो इससे रिलेटेड अलग अलग इमेजेस आप तैयार कर लेंगे। जैसे लोगो हमारा था, अब हमें लोगो की जरूरत नहीं है, तो हम इस लोगो को डिलीट कर देंगे। एक बार हमारी सारी साइट कंप्लीट हो जाएगी, ये सारी इमेजेस हम डिलीट कर देंगे। इन इमेजेस को जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको साइज बताता है कि इनका क्या साइज है, ये डायमेंशन है। इसी साइज की आप रिलेटेड टू अपना जो वर्टिकल है उससे रिलेटेड इमेज बना लेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। और जहाँ पे ये इमेज आ रही होगी उसी जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस हमने ऑलरेडी किया है, आपने देखा है, तो रिप्लेस करना बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद गाइस बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे हम कहते हैं मेन्यूज। तो यहाँ पे अपीयरेंस में मेन्यूज का गाइस अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो सिंपल है गाइज, यहाँ मेन्यूज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे यहाँ अबाउट अस है, यहाँ पे एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होंगी सर्विसेज, तो आप सर्विसेज कर देंगे उसको, राइट। गैलरी आप देंगे तो गैलरी दे देंगे। ब्लॉग रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना तो हटा देंगे। तो इस तरीके से करके आप मेन्यूज चेंज कर सकते हैं और मेन्यूज जो चाहें ऐड भी कर सकते हैं। बेसिकली जो आप पेजेस ऐड करेंगे वही यहाँ पे आपको व्यू ऑल में दिखने लगेंगे। बस आप टिक करेंगे और ड्रैग ड्रॉप करेंगे और आपका मेन्यू ऐड हो जाएगा। जैसे हमने अभी इसको एक्टिविटीज को चेंज किया गाइज, तो मैंने इसको अपडेट किया और एक बार चल के इसको देखते हैं क्या हमारा एक्टिविटीज की जगह सर्विसेज आया कि नहीं। देख रहे हैं गाइज, सर्विसेज आ चुका है। और इस तरह से हम रख सकते हैं। मुझे गेट कोटेशन का बटन नहीं रखना है तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। तो हम जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं। आगे हम कस्टमाइजेशन वेबसाइट के अंदर सीखेंगे, इसके अलावा चीज़ें भी सीखेंगे। अब गाइस बारी आती है टर्म्स ऑफ यूज और प्रिवेसी पॉलिसी के कंटेंट की। बाकी अबाउट अस का, सर्विसेज का कंटेंट आप खुद लिख लेंगे, आप खुद बहुत समझदार है। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भी मेरी एक कंप्लीट सीरीज है जिसमें अलग अलग तरीके मैंने बताए हैं कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा ये नहीं ज़रूरी है कि कंटेंट आप खुद ही से लिख पाए। तो कंटेंट आप ज़रूर कहीं से रेफर करिए, बट कॉपी पेस्ट मत करिए, उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करिए। कुछ स्पिनिंग टूल्स भी आते हैं बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारी कंटेंट से रिलेटेड सीरीज है जिसको आपको यूट्यूब पे जाके ढूंढना पड़ेगा। आप सिंपल सर्च करेंगे, आप कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। कंटेंट कीवर्ड डालेंगे तो भी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो उनमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने इसके दिए हुए हैं। तो अब गाइज यहाँ पे जो हमें चेंज करना है, इसके अंदर हमें डालना है टर्म्स ऑफ यूज और प्रिवेसी पॉलिसी। तो उसके लिए मैं पेजेस पे आ जाता हूँ पहले, जो कि पेज हमारे टर्म्स ऑफ यूज और प्रिवेसी पॉलिसी के बने हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रिवेसी पॉलिसी को एडिट मोड में ओपन कर लेता हूँ। प्रिवेसी पॉलिसी गाइस आपको कहाँ से मिलेगा, आप देख रहे हैं सिंपल टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं करना है। आप आ जाएंगे गूगल में और यहाँ आप सर्च करेंगे प्रिवेसी जनरेटर, प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर। सिंपल, बहुत सारे टूल्स हैं गाइस इसके लिए। और जो भी आपको मिलेगा टॉप पे, जैसे ये दिख रहा है प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर, 100% फ्री प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर, कोई चार्जेस नहीं दे रहे हैं। यहाँ आपने डाला, यहाँ हमने नाम, सेम नाम, एक्चुअल नेम यूज करके चलते हैं क्योंकि जो हम साइट बना रहे हैं वो एक रियल साइट है। नेक्स्ट कंट्री सेलेक्ट करेंगे गाइस।
बस आपने क्लिक किया जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे और गाइस ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गया। आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ ला करके पेस्ट कर देना है और पब्लिश कर देना है। सिंपल था। इसी तरीके से आपको मिल जाएगा टर्म्स ऑफ यूज जनरेटर और आप सेम वे में टर्म्स ऑफ यूज का पेज भी जनरेट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे और उसके अंदर सारा कंटेंट चेंज कर देंगे। तो गाइज ये थी हमारी वेबसाइट जो हमने देखा बिल्कुल स्टार्टिंग से, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वर्डप्रेस के। उसके बाद हमने पूरा इसमें लोगो चेंज किया, यहाँ पे लोगो चेंज किया, मेन्यू चेंज किया, इमेजेस चेंज की, कंटेंट कुछ चेंज किया, इसमें हमने फुटर क्रिएट किया, अंदर के पेजेस मैंने आपको बताया किस तरह से आप पेजेस बनाएंगे। फुटर के नीचे यहाँ पे जो मेन कंपनी के लिए होता है ये हमने चेंज किया, सोशल मीडिया लिंक्स देखे, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी और इस तरह से आप पेजेस को एक एक करके मॉडिफाई करते चले जाएंगे। कोई नया पेज अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पेजेस में आएंगे, जहाँ पेजेस दिख रहे हैं तो आप ऐड न्यू से हमेशा पेजेस ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जो भी पेजेस आप यहाँ ऐड करेंगे वो पेजेस जब आप यहाँ पे मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे आप सर्च में क्लिक करेंगे या व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो पेजेस सारे आपको दिखेंगे। सिर्फ आप टिक करेंगे, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वो मेन्यू में ऐड हो जाएगा। मेन्यू में आप चीज़ों को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप इनकी पोजिशनिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप जैसा चाहें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से गाइस आप मेन्यू में चेंजेस कर सकते हैं, नए पेजेस ऐड कर सकते हैं और एक बेहतरीन साइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आज जितना हमने सीखा है उसके अलावा हम और बहुत सारी चीज़ें और भी नए नए तरह की चीज़ें आगे के वीडियोस में इस सीरीज में सीखते रहेंगे। नए नए फीचर्स, नई नई चीज़ें जो मैं जनरेट प्रेस के अंदर खुद से डिवाइस करूँगा, कुछ नए कोड्स, कुछ नए इफेक्ट्स वो हम इसमें कवर करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये प्रीमियम थीम लाइफ टाइम चाहते हैं, इसका लाइसेंस भी और साथ में उसका जो एक्चुअल उसका प्लगइन है, रियल प्लगइन जो कि जनरेट प्रेस की तरफ से मिलता है, तो आप जैसा मैंने आप लोगों को बताया था उसको फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको हमारी वेबसाइट इन्फोटॉक्स पे आना है, यहाँ पे टूल्स एंड रिसोर्सेज का आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा, इसके जरिए आप आ जाएंगे होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में। ए टू होस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे और ये होस्टिंग आप यहाँ से बाय कर लेंगे। इसकी रिसिप्ट और अपना डोमेन का यूआरएल आप हमसे शेयर करेंगे हमारे ईमेल आईडी askinfotalks@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 7905550853 पे। तो आपको 48 घंटे के अंदर आपके लिए ये की जनरेट होगी और आपको ये की मिल जाएगी विद दैट प्रीमियम प्लगइन और आप फिर उसको यूज करके और आप जनरेट प्रेस का लाभ उठा पाएंगे लाइफ टाइम। जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। और गाइज एक बार आप वेबसाइट जब क्रिएट कर लेते हैं, सारा कंटेंट डाल देते हैं, फिर अगर आप थीम चेंज भी करते हैं तो कंटेंट नहीं जाता है आपका, सिर्फ डिजाइन चेंज हो जाता है, उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत आपको उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप लाइफ टाइम अपने साइट का डिजाइन भी चेंज करते रह सकते हैं बार बार, जैसा भी आप चाहें। जितने भी टाइम में आपको लगे कि अब मुझे चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं किसी और की साइट के अकॉर्डिंगली। आप उसका कोड क्रिएट कर सकते हैं, उसके स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा कोडिंग के। और गाइज मैं आपको कस्टमाइज करने के और भी तरीके इस सीरीज में बताऊंगा। तो अगर आप इस प्रीमियम थीम को चाहते हैं तो फास्ट एक्ट करिए, क्योंकि अभी ये प्रीमियम थीम हम आपको दे रहे हैं। हो सकता है आगे चल के ये शायद मैं आपको ना प्रोवाइड करा पाऊँ कोई भी रीज़न से, बट अभी के लिए ये अवेलेबल है। अगर ऐसा कभी भी होगा कि हम ये प्रीमियम थीम आपको नहीं दे पाएंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में टॉप पे मैं मेंशन करा दूंगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि ये प्रीमियम थीम अब नहीं मिल पाएगा। बट अगर ये प्रीमियम थीम मिल पाएगा तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा मिलेगा। आपको जो प्रोसेस मैंने आप लोगों से डिस्कस की वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जहाँ पे आपको इनवॉइस और आपका डोमेन नेम शेयर करना है, जिससे आपको एक्चुअली में ये प्रीमियम थीम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्योंकि गाइस अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए अच्छी होस्टिंग की जरूरत है, अच्छी होस्टिंग आपको खरीदनी ही होगी, आपको पैसे देने ही होंगे। तो स्पेसिफिकली इस थीम को अचीव करने के लिए आप ये नहीं करेंगे, बट आपको क्योंकि अच्छी वेबसाइट बनानी है तो आपको होस्टिंग लेनी ही है।
और वो होस्टिंग अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ले लेंगे तो आपको मिलता है $250 का ये प्रीमियम थीम, क्योंकि आपकी होस्टिंग अगर आप 3 साल के लिए भी लेते हैं तो उससे भी 4 गुना ज्यादा कॉस्टली है। तो आप सोच लीजिए, आपकी होस्टिंग से भी 4 गुना ज्यादा कॉस्टली थीम आपको मिल सकता है, वो भी प्रीमियम। तो गाइज ये था जनरेट प्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाने का हमारा सबसे पहला वीडियो। आगे के वीडियोस को देखते रहिएगा, हमें फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि आगे में बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स, छोटी छोटी चीजें अपने वीडियोस में जनरेट प्रेस रिलेटेड एक्सक्लूसिवली कवर करूंगा इस सीरीज में। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वेबसाइट बनाने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपसे उससे रिलेटेड रिसोर्स शेयर कर दूंगा। गाइज उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पे। और गाइज मैं बिजनेसेस के लिए और जो एजेंसीज हैं उनके लिए कुछ टूल्स क्रिएट कर रहा हूँ। 2 टूल्स हमारे लाइव हो चुके हैं। एक टूल के जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। आपको उसमें होस्टिंग के ऊपर भी खर्चा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चाहिए एक डोमेन। और उससे साथ आपको मिलता है कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ई कॉमर्स रिलेटेड है। ये गूगल एनेबल्ड प्रीमियम ई कॉमर्स स्टोर प्लेटफॉर्म है, जहां की गूगल शॉपिंग एनेबल्ड है। आप गूगल शॉपिंग से इसके थ्रू इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, जिसे हम गूगल मर्चेंट सेंटर भी कहते हैं। और गाइज एक और टूल हमने लॉन्च किया है, वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी गूगल माय बिजनेस जिसे कहा जाता था पीछे, अब उसे कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि गूगल पे आपके बिजनेस की लोकल लिस्टिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गूगल पे, और वो लिस्टिंग लोकल मैप्स में शो होती है। उससे रिलेटेड गूगल ने अपना ऐप बंद कर दिया है। उससे रिलेटेड गूगल का जो वेब पे प्लेटफॉर्म था उसके ऑप्शंस भी उन्होंने काफी चेंज कर दिए हैं, बट चिंता की बात नहीं है, हम लेके आए आपके लिए फ्री टूल गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर का। और इसका वेब वर्जन आपको मिलता है हमारी वेबसाइट लोकल एसईओ टूल्स एंड टिप्स .com पे, जिसपे और भी टिप्स आपको मिलती हैं। और साथ में मिलता है हमारा टूल का वेब वर्जन जो कि है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर। इसका एंड्रॉयड ऐप भी है। और गाइज 1 महीने के सिर्फ लॉन्च के अंदर इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज आपको प्ले स्टोर पे इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो इस टूल को फटाफट जाके इसका फ्री वर्जन क्लेम करिए। इसके प्रीमियम वर्जन में कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं जिससे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, बट फ्री वर्जन में वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि गूगल अपने तरफ से देता था। वो सारे ऑप्शंस हमने इसके फ्री वर्जन में दिए हुए हैं। तो बिल्कुल वेट मत करिए, इसका फ्री वर्जन तुरंत इंस्टॉल करिए, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट करिए, अपडेट करिए और मैनेज भी करिए। गाइस इससे रिलेटेड और बहुत सारे टूल्स हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बना रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का हमारा एक टूल बन रहा है। तो आप अगर हमें फॉलो करते रहेंगे तो ये सारे टूल्स का बेनिफिट आप ले पाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो एक्चुअली में पसंद आया तो उसको लाइक भी कर दीजिए, भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप इसको लाइक करेंगे तो उसी बेसिस पे आगे जो मैं वीडियोस और ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा वो डिपेंड करेगा। अगर मुझे आप लोगों की तरफ से इस पे लाइक्स नहीं मिलेंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको ये पसंद आया कि नहीं पसंद आया, तो मैं आगे कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे किस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आने हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हो उसको भी आप जरूर मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।